चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति जो 4 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पहाड़ी से नीचे और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पहाड़ी से ऊपर की ओर चल सकता है, वह 5 घंटे में चढ़ता है और अपने शुरुआती बिंदु पर आता है, उसे कितनी दूरी चढ़ाई की, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो इसके क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके। एक तरीका तो है आप इसे ऑप्शन की मदद से कीजिए, दूसरा आप इसे रेशियो से कीजिए, तीसरा इसे आप एक्स से कर लीजिए। तो पहले हम इसे एलसीएम की मदद से करते हैं। तो अगर मैं इसकी स्पीड को मैं अगर सोल्व करूं तो 4 दूनी 8, 9 बटे में आपका 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये नीचे आता है, और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो अगर मैं मान लूँ कि भाई टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो मुझे लेना है इसमें से, तो मैं इसके मल्टीपल में लूँगा। इसके मल्टीपल में क्या मिलेगा आपको, यानी कि 9 मिलेगा। तो 9 के मल्टीपल में कोई दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है पहले वाला, यानी कि उसका डिस्टेंस अगर मैं 9 मान लूँ तो उसका दोनों तरफ से आने जाने का डिस्टेंस तो मेरा फिक्स होगा 9 तो उसकी स्पीड कितनी है पहली, जब वो डाउन आता है तो 9/2 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस इतना है, और आएगा वो 9/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, तो 9/2 कर दो उसे। तो ये टोटल जो टाइमिंग लगेगा उसे नीचे आने में 2 घंटे लगेंगे प्लस का। अब वो क्या कहता है कि ऊपर जाता है 3 किलोमीटर की स्पीड जाता है, तो 3 किलोमीटर यानी डिस्टेंस 9 जाएगा, 3 किलोमीटर की स्पीड जाएगा, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 घंटे उसे ऊपर जाने में लगेंगे। तो इन दोनों का समीशन जो आ रहा है वो 5 घंटे आ रहा है, और एग्जामिनर ने यहाँ पे मुझे 5 घंटे हुए दिया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से नहीं करना तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए इसकी स्पीड जो दे रखी थी 9/2 किलोमीटर पर आ रही थी जब वो नीचे आ रहा था, और जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरे पास में 9 आएगा, ये 9 आएगा। तो ये मेरे पास में क्या है, आपका स्पीड है, तो ये मेरे पास में आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस को स्पीड से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टाइम आएगा। ये टाइम कितना लेगा 2 घंटे, और ये कितना लेगा 3 घंटे। इन दोनों के टाइम का मैं अगर समीशन करूं, और समीशन अगर मेरा 5 आ रहा है, और अगर 5 नहीं आता तो मैं इसको 5 बनाता, क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे 5 दे रखा है। तो ये 5 है, मगर मुझे चाहिए यहाँ पे 5 ही चाहिए था, तो इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करो उसी से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 9 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे एक्स से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास में एक्स है, तो उसकी स्पीड कितनी है 9/2, तो 9/2 की रफ्तार से वो क्या आता है, नीचे आता है। तो 2 को मैं ऊपर ले आता हूँ, डिस्टेंस अपोन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है प्लस में, डिस्टेंस मेरे पास में एक्स है। फिर वो क्या कहता है कि अब जो है वो क्या करता है, ऊपर चढ़ता है 3 किलोमीटर की स्पीड से, तो डिस्टेंस अपोन में स्पीड टाइम लेगा इतना ऊपर चढ़ने में। इन दोनों का समीशन करूंगा तो समीशन मेरे पास कितना आएगा 5 आवर। तो इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास में नीचे 9 आ रहा है, तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, ये मेरे पास में 3x, ये मेरे पास में 2x, यानी कि 5x बराबर में कितना हो जाएगा आपका 9, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5। इस 5 से 5 गया तो x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर आ जाएगा, यानी कि जो टोटल दूरी जो होगी वो 9 किलोमीटर की होगी, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।